नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 11 की विषय हिंदी साहित्य पर बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के गद्य खंड के 4 पाठों की वीडियो पहले जारी हो चुकी हैं और पाठों की वीडियो क्या उनके पाठों से प्रश्न उत्तर बनाए हैं। और उसके बाद काव्य खंड के 2 पाठ कबीर और सूरदास के वीडियो कल जारी हो चुके थे। फिर कोई अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने से अगला वीडियो नहीं जारी कर पाए। अभी अंतरा भाग प्रथम के काव्य खंड के 2 और पाठ, जिनमें एक तो देव हैं जिनके द्वारा एक सवैया और 2 कविते, और एक हैं हमारे आधुनिक काल के कवि पंत। इन दोनों कवियों के द्वारा रचित कविताओं के प्रश्न उत्तरों पर बात करेंगे। देखते हैं कि कवि देव ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आप सीधे प्रश्नों पर चलें। और यहाँ आप टाइम जरूर बढ़ा लें, स्पीड बढ़ा लें, इसकी 1.5 कर लें, लेकिन सुने ज़रूर, स्किप न करें। स्किप करने से जो उसका विवरण दिया गया है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अन्यथा मैं आपको नोट्स भी शेयर कर देता। बस नोट्स की अपनी आप में सीमा है और वीडियो में हम थोड़ी सी बातें खुलकर बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा समझने में आसानी रहती है। देखें कि कवि देव का संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल से माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल मिलाकर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। और उसका कौन से काल से, तो ये तीसरे काल से माने जाते हैं, जिसका नाम है रीतिकाल। कवि देव का पूरा नाम क्या था, तो देवदत्त द्विवेदी। कवि देव के आश्रयदाता राजाओं के नाम लिखिए। तो एक तो मुगल शासक थे आलम शाह, जो औरंगजेब के पुत्र थे, और एक राजा भोगीलाल। किस राजा ने देव के काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान में दी थी, तो राजा भोगीलाल ने। देव द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 52 से लेकर 72 तक, लेकिन एग्जैक्ट संख्या, एक निश्चित संख्या पर अभी तक हमारे हिंदी साहित्य के इतिहासकार पहुंचे नहीं हैं। कवि देव की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें, तो उसमें 4 तो विलास हैं: रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास और कुशल विलास। उसके अलावा अष्टयाम, सुजान विनोद, काव्य रसायन इत्यादि। देव के द्वारा रचित कवित्व सवैयों में सर्वाधिक व्यंजना किसकी हुई है, तो श्रृंगार रस की। कवि देव की काव्य भाषा है ब्रज, क्योंकि कवि देव जो है वो कृष्ण के भक्त हुआ करते थे, और कृष्ण के भक्त जो भी हैं उन्होंने अधिकांश लोगों ने ब्रज भाषा को ही अपनाया है। देव के अनुसार मानव शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, 5 तत्वों से। तत्व ये हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। शरीर से वायु तत्व कैसे समाप्त हो गया या कैसे खत्म हो गया, ये हंसी की चोट नाम का जो सवैया है उसमें से आया है। तो विरह व्यथा में, मतलब विरह की दुख में सांसों की गति तेज हो जाने से शरीर से वायु तत्व समाप्त हो गया। मतलब तेज तेज सांस लेने से शरीर के अंदर का वायु तत्व समाप्त हो गया। ऐसा किसने कहा है, नायिका कहती है, गोपिका कहती है। नायिका के शरीर से जल तत्व खत्म होने का कारण क्या था, कि विरह व्यथा में लगातार रोते रहने के कारण निकलने वाले आंसुओं के साथ नायिका के शरीर का जल तत्व है वह भी खत्म हो गया है। नायिका के शरीर से अग्नि या तेज तत्व कैसे खत्म हो गया, तो कृष्ण के वियोग में नायिका का सौंदर्य गायब होने के कारण से अग्नि तत्व भी खत्म हो गया। मतलब अग्नि तत्व मतलब चेहरे की लालिमा तेज, तो वो कैसे, कि कृष्ण के वियोग में दुखी रहने के कारण से नायिका की सुंदरता थी वो नष्ट हो गई और वो दुबली पतली और बड़ी कमजोर लगने लग गई थी। पृथ्वी तत्व के खत्म होने का कारण बताया गया है। तो विरह की व्यथा में नायिका अत्यंत दुर्बल हो जाती है, और तन की या शारीरिक दुर्बलता तन की दुर्बलता या शारीरिक कमजोरी के कारण ही पृथ्वी तत्व नष्ट हो गया बताया है। नायिका के शरीर में कौन सा तत्व अभी शेष है, सिर्फ एक तत्व है, जिसका नाम है आकाश। और समीर शब्द से आशय है वायु से। और आकाश तत्व के बचे रहने का कारण क्या था, तो कृष्ण से मिलने की आशा के कारण ही आकाश तत्व बचा हुआ है। हंसी की चोट छंद की रचना हुई है सवैया छंद में। हंसी की चोट सवैया में प्रयुक्त अलंकार है श्रृंगार रस है, लेकिन वियोग श्रृंगार है। हरि जू हरि में अलंकार कौन सा है, यमक अलंकार, कि जब किसी पद में एक ही पद शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां यमक अलंकार माना जाता है। यहाँ एक हरि का अर्थ तो कृष्ण है और दूसरे हरि का अर्थ हरण करना, चुराना, अपहरण करना है। नायिका से किसने मुख फेर लिया था, तो कृष्ण ने। गोपी के सपने में कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। ये सपना नामक छंद से आगे। सपने के अनुसार प्राकृतिक वातावरण कैसा था,
तो प्रेम को बढ़ाने वाला अर्थात उद्दीपन विभाव के रूप में लिया गया है। गोपिका का जगना उसके भाग्य को कैसे सुला गया कि सपने में गोपिका कृष्ण के साथ थी, लेकिन नींद टूटने पर देखती है कि न तो वहां कृष्ण बादल ही हैं और बरस रहे हैं और न ही वहां कृष्ण थे। सपने में ही सही, पर उसे कृष्ण की का सामीप्य या कृष्ण की निकटता तो मिल रही थी, पर नींद टूटते ही कृष्ण से साथ छूट जाने पर उसे लगा कि उसके जागने के साथ ही उसका भाग्य सो गया है। न घन है न घनश्याम पंक्ति में अलंकार है, यमक अलंकार है वैसे, और यमक का भेद देखा जाए तो सभंग अर्थात घन शब्द में अलंकार है, और घन का अर्थ यहाँ पर है एक घन शब्द यहाँ पर टुकड़े करने के कारण से, मतलब भंग करने के कारण से, तो भंग करने के कारण है तो सभंग यमक। सपना कवित्व में प्रयुक्त रस है, संयोग और वियोग श्रृंगार रस है। सोए गए भाग मेरी जागी वा जागन में पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो विरोधाभास अलंकार है कि जागने में कोई कैसे सो सकता है। दरबार शीर्षक सवैये में प्रस्तुत किया वर्णन है कि राज दरबार की पतनशील दुर्दशा एवं निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर देव द्वारा दरबार का कैसा विवरण प्रस्तुत किया गया है, तो देव के अनुसार राजा अंधा अर्थात विवेक शून्य, मंत्री गूंगा अर्थात प्रजा की स्थिति का वर्णन करने में असमर्थ था तथा सभा गूंगी चुप रहने वाली है। राजा अपना कर्तव्य भूला हुआ है और दरबार में अज्ञानी और चाटुकार प्रवृत्ति के लोग ही भरे हुए हैं। पंत का जन्म मतलब सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ माना जाता है, तो उनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद का अर्थ होता है जिला, अल्मोड़ा नामक जिले के कोशानी नामक गांव में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था गौसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत किस काल के कवि माने जाते हैं, तो ये छायावादी काल के कवि माने जाते हैं, और छायावाद का इन्हें विष्णु कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा, इनको विष्णु, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश, महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा 1938 ईस्वी में कौन सी पत्रिका निकाली गई, रूपाब। दो प्रश्न बनते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रूपाब पत्रिका कब निकाली गई, 1938 में। 1938 में कौन सी पत्रिका निकाली गई, रूपाब। 1938 में रूपाब पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई, तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। प्रकृति का चित्तेरा कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। या प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। पंत की रचनाओं के नाम लिखिए, तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगमणि, युगांत, चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। पंत को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे, तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार 1, साहित्य अकादमी 2 और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 3 पुरस्कार, और बाकी छोटे मोटे पुरस्कार तो और भी मिले थे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता संध्या के बाद पंत के किस संग्रह से ली गई है, तो आप देख सकते हैं कि यह पंत के ग्राम्या नामक संग्रह से ली गई है। संध्या के बाद कविता में वर्णन किया गया है कि शाम के समय गांव के वातावरण, जनजीवन और प्रकृति का चित्रण किया गया है, जिसमें वृद्धा महिलाओं, विधवा महिलाओं व घर लौटते किसानों तथा पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। कवि ने गंगा के जल को कैसा बताया है कि चित कबरी कैंचुल को उतारकर आगे खिसकते हुए अजगर के समान। जैसे अजगर बहुत धीरे धीरे वक्राकार मतलब घूमते हुए से और यूं सर्पिलाकार में आगे बढ़ता है, उसी प्रकार से गंगा का पानी जो है वो भी धूप और छाया, क्योंकि सूर्य डूबते हुए सूर्य का या अस्त होते सूर्य की धूप उस पर थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, इसके कारण से उसका रंग चित कबरा हो गया है। और वह चित कबरी केंचुल को उतारकर जिस प्रकार से कोई अजगर आगे खिसकता है, उसी प्रकार से गंगा का जल भी आगे खिसकता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। नदी किनारे एकत्र विधवा महिलाओं को किसके समान बताया गया है, तो बगुलों के समान बताया गया है। खाली बैठा दुकानदार क्या सोचता है, वह सोचता है कि कर्म और गुण के आधार पर आमदनी मतलब पैसे, आय और खर्चे मतलब वे का वितरण होना चाहिए, ताकि असमानता को दूर किया जा सके। इसमें ये बात छुपी है कि उस वक्त उस सेठ को या उस दुकानदार को अपनी जो बुरी स्थिति थी उस स्थिति से छुटकारा किस
चीज़ में दिखाई देता है या कौन सा विकल्प दिखाई देता है, तो उन्हें समाजवाद का विकल्प दिखाई देता है। दुकान द्वारा डंडी मारने की बात कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। आप इस कविता को ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुकानदार अनाज की ढेरी के जैसा बैठा हुआ है और वो सोचता है कि यहाँ कर आमदनी और खर्चा सब लोगों का समान हो जाए तो असमानता जो भरी हुई है, गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो भर जाएगी। लेकिन जो ही इसे मौका मिलता है तो ये डंडी मार देता है, मतलब कम तोलता है। वहां डंडी मारने का अर्थ है कम तोलना। कवि कहना चाहते हैं कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है। कहने को तो लोग ईमानदारी, दया, परोपकार, सहयोग की बात करते हैं, पर मौका मिलते ही बेईमानी करने से नहीं चूकते। आदर्शवादी बातें करना आसान होता है, पर यथार्थ उससे अलग होता है। हम तभी तक ईमानदार हैं जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिलता। इस प्रकार विचार और कार्यों में पाए जाने वाले अंतर को ही कवि द्वारा व्यंजित किया गया है। मतलब यहाँ पर हम भले ही ईमानदारी की बात करें, लेकिन हकीकत में हम क्या हैं? बेईमान। और ईमानदार कब तक हैं? जब तक हमें बेईमानी करने का मौका नहीं मिल रहा है, तभी तक। पंत के द्वारा लिखित लंबी कविता का नाम है परिवर्तन। वृद्ध विधवाओं को बगुलों के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि बगुले भी सफ़ेद होते हैं और विधवाओं के वस्त्र भी सफ़ेद थे। इसके अलावा बगुला शिकार करने के लिए ध्यान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से विधवा महिलाएं भी ध्यान मग्न थी। इसी कारण उन्हें बगुलों के समान ही बताया गया है। किनका जीवन दुख की परिभाषा के समान था? तो सदैव गरीबी, दुखी और अभावों की जिंदगी जीने वाले ग्रामीण लोगों का जीवन दुख की परिभाषा के समान बताया गया है। और सिकता, सलील व समीर किस बंधन में बंधे हुए हैं? तो वे स्नेह पाश में बंधे। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम और पाश का अर्थ होता है बंधन, कि वे प्रेम रूपी बंधन में बंधे हुए थे। कौन? गांव के, सॉरी, सलील मतलब सिकता। सिकता कहते हैं रेत को। रेत कौन सी? नदी के किनारे की रेत। और जो हवा के रूप में पानी पिघल गया है वो, और ये पानी और यहाँ पर हवा। तो हवा, पानी और मिट्टी, ये या रेत, ये तीनों इस प्रकार से ऐसे लग रहे हैं जैसे एक दूसरे से ये प्रेम कर रहे हों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाती है, उसके बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।